आज मैं आपको चैप्टर फर्स्ट के एमसीक्यू करवाऊंगी बेटा। आपका चैप्टर फर्स्ट है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। अब फसल उत्पादन, इसमें सारी फसलों के बारे में जानकारी है बेटा। चैप्टर फर्स्ट है आपका फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऋतु के आधार पर निम्न में से कौन सी फसल सबसे कम प्रचलित है। ऋतुएँ होती हैं बेटा, आपको पता है हमारे देश में, तो अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग फसल बोई जाती है। अब ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें आपको बताना है सबसे कम प्रचलित कौन सी है। ये यहाँ पे बेटा शरीफ नहीं है, खरीफ की फसलें होती है। अब खरीफ की फसलों में कौन कौन सी फसल होती है ये आपको याद रखना है बेटा, सारे क्वेश्चन इनसे क्लियर हो जाएंगे। खरीफ की फसलों में आपके होती है जैसे चावल, मक्का, कपास, ये होती है खरीफ की फसलें जो जून से नवंबर के बीच में होती है। जून में इनको बोते हैं बेटा और नवंबर में इनको काट लेते हैं। अब रबी की फसलें जो होती है ये सर्द ऋतु में, सर्दी की ऋतु में बोई जाती हैं, जैसे नवंबर दिसंबर में, और मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। अब रबी की फसलों के क्या एग्जाम्पल हैं बेटा। रबी की फसलों का एग्जाम्पल है जैसे गेहूँ, चना, जौ, सरसों। ये कौन सी होती है, रबी की फसलें होती हैं बेटा। गेहूँ, चना, आप किसी किसी के घर में तो बोते भी होंगे, उनको पता होगा बेटा। सरसों, जौ, ये हम कब बोते हैं, ये नवंबर में बोई जाती हैं बेटा और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। जायद की फसलें कौन सी होता है बेटा, जो ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती हैं, जैसे मार्च में होता है, और ये शुष्क हवा को सहन कर लेती हैं। जैसे आपकी फसलें हैं तरबूज, जायद की फसलों में है तरबूज, खीरा, ककड़ी, है ना, और दालें जो होती है आपकी मूंग की है, उड़द की है, ये जो आपकी दाल हैं ये किस में बोई जाती हैं, मार्च में बोई जाती हैं, और ये जायद की फसलें हैं। अब ये आपकी मिश्रित फसल है। मिश्रित फसल का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाया जाता है। अब दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ क्यों उगाया जाता है बेटा, कहीं कहीं पर ऐसा मौसम होता है कि वहाँ पर हम दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाते हैं, और उससे क्या होती है, हम उस भूमि की पैदावार बढ़ा सकते हैं। फसलों को एक साथ उगाया जाता है और भूमि की हम उर्वरता को भी बढ़ाते हैं और पैदावार को भी बढ़ाते हैं। जैसे आपके गेहूं के साथ चना उगाया जाता है ना बेटा, गेहूं के साथ चना, गेहूं के साथ सरसों, ऐसे बाजरे के साथ उड़द, तो ये होती है आपकी मिश्रित फसल। अब हमारा क्वेश्चन था कि कौन सी फसल है जो सबसे कम प्रचलित है। सबसे कम फसल जो प्रचलित है बेटा वो है मिश्रित फसल। तो आंसर है आपका मिश्रित फसल, आंसर हो गया डी। अब खरपतवार का उदाहरण है। खरपतवार क्या होती है बेटा, जो फसल के साथ साथ बिना बात की चीज़ें उग जाती हैं, जिनका कोई यूज़ नहीं होता है, वो होती है खरपतवार। और इसका एग्जाम्पल है आपका, उदाहरण है घास। तो खरपतवार का उदाहरण है बेटा घास। निम्न में कौन खाद का प्रकार नहीं है। तो इसमें खाद का प्रकार कौन सा नहीं है बेटा, ये जो वर्मी कंपोस्ट है। अब इसमें जो बेटा वर्मी कंपोस्ट आपकी होती है, ये यहाँ पे कंपोस्ट है, ये केचुए वगैरह तैयार करते हैं इसको, ये चीज़ों को क्या करते हैं बेटा, भुरभुरा कर देते हैं। तो ये हरी खाद ये भी आपकी एक टाइप है, वर्मी कंपोस्ट ये भी एक टाइप है, और एनपीके भी एक टाइप है। कौन खाद का प्रकार मतलब टाइप नहीं है, तो ये कंपोस्ट, कंपोस्ट का मतलब तो बेटा खाली खाद ही होता है ना, तो ये इसका प्रकार नहीं है। ठीक है बेटा। जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है। अब जंतुओं से हमें कौन सा खाद्य पदार्थ प्राप्त होता है बेटा, देखो दाल, फल, चावल, ये सब पौधों से प्राप्त होता है। तो जंतुओं द्वारा मधुमक्खियों से कौन सा प्राप्त होता है हमें खाद्य पदार्थ, शहद, जिसको हम खा सकते हैं। खाद्य पदार्थ मतलब खाने योग्य पदार्थ। निम्न विकल्पों में कौन फलदार फसल है जिसमें फल लगते हैं बेटा, तो कौन सी है, नींबू। अब धान में कोई फल नहीं लगता, गेहूं में नहीं लगता, ज्वार में नहीं लगता, तो किस में लगता है बेटा, नींबू। ये नींबू क्या है, फल है एक, है ना।
दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है बेटा? दानों को भूसे से अलग करते हैं जब हम, जैसे गेहूं के दाने तैयार हो जाते हैं तो उसको हम अलग करते हैं, उसे हम कहते हैं थ्रेसिंग, जो आजकल मशीन के द्वारा की जाती है। अब रेशेदार फसल है, इसमें रेशेदार फसल कौन सी है बेटा? इसमें कपास की, ठीक है, ये है रेशेदार फसल। यूरिया में किन तत्व की अधिकता होती है? यूरिया में अधिकता होती है बेटा नाइट्रोजन की। किसकी अधिकता होती है? नाइट्रोजन की। ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल कौन सी है बेटा? अभी आपको बताई थी, यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में कौन सी फसल उगती है? जायदा फसल। ये तो खरीफ तो होती है बारिश के मौसम में, वर्षा ऋतु में, रबी की होती है सर्द ऋतु में, और ये होती है गर्मी की ऋतु में। तो ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती है जायदा फसल। जायदा फसल में आपको बताया बेटा, जैसे तरबूज, खीरा, ककड़ी, तो इसका आंसर आएगा आपका सी, जायदा फसल ग्रीष्म ऋतु में। वर्मी कंपोस्ट में क्या प्रयोग में आता है? अभी आपको बताया था बेटा ऊपर खाद के प्रकार में, इसमें केचुए का यूज किया जाता है। जो केचुए आप देखते हो बेटा बारिश के मौसम में निकल आते हैं, पतले पतले लंबे लंबे, मैदान में मिट्टी की जगह मिट्टी में निकलते हैं ये, तो ये केचुए से जो खाद तैयार की जाती है उसे हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता क्या होती है बेटा? बढ़ जाती है। अब फसल चक्रण क्या होता है बेटा? एक फसल को जब हम उगाते हैं तो उसके बाद दोबारा वही फसल नहीं उगाई जाती, उसके बाद दूसरी फसल उगाई जाती है, इसे कहते हैं फसल चक्रण। तो इससे मिट्टी की जो उर्वरता का मतलब उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न विकल्पों में कौन सिंचाई के लिए जल का स्रोत नहीं है? तो सिंचाई किससे नहीं होती है बेटा? अब ये दिया बेटा, निम्न विकल्पों में कौन सिंचाई के लिए जल का स्रोत नहीं है? तो ये तो देखो बेटा, साइफन से भी होती है, तालाब से भी होती है, नदी से भी होती है, सभी से होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में गड़बड़ है, आएगा कौन सिंचाई के लिए जल का स्रोत है? साइफन, तालाब, नदी, सभी आ जाएगा बेटा फिर, ठीक है। अगला है, राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाली ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं? राइजोबियम नाम का जीवाणु होता है बेटा, किस फसल की जड़ों में पाया जाता है? ये आपका फलीदार फसलों की जड़ों में पाया जाता है राइजोबियम नामक जीवाणु। बाजरा निम्न में से किस तरह का फसल है? बाजरा है बेटा खरीफ का। किसका है? खरीफ का है। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जुताई, जो भाई ट्रैक्टर से करते हैं बेटा। पहले ज़माने में खुद खेत में हल चलाते थे, उसे क्या कहते हैं हम? मिट्टी को उससे उलटते पुलटते हैं, और पोला मतलब सॉफ्ट कर देते हैं, तो वो होती है जुताई कहलाती है बेटा, ठीक है। निम्न विकल्पों में किसके कारण बीज हल्के हो जाते हैं? किसके कारण बीज हल्के होते हैं बेटा? बीज छेदक के कारण। किसके कारण होते हैं? बीज छेदक के कारण। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फसल। एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो उसे कहते हैं फसल। खरीफ फसल का उदाहरण है बेटा, आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताए थे क्या क्या होते हैं इसमें, चावल, मक्का, कपास। तो ये धान जो है ये किसका है? खरीफ फसल का। ऐसे बाजरा भी है बेटा, खरीफ फसल में आएगा। फसल से अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये कहते हैं बेटा दोनी। फसल से अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया को दोनी कहते हैं। दौनी है ये बेटा, दौनी। कौन रबी फसल है? आपको शुरू में बताया था रबी फसल गेहूँ, चना, जौ, सरसों। तो इसमें कौन है बेटा? चना। रबी की फसल कौन है? चना। जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ ये पहले आ चुका है बेटा, वो क्या है? शहद। स्वपोषी का उदाहरण है, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं बेटा, उन्हें हम कहते हैं स्वपोषी। और परपोषी जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं। अब जैसे स्वपोषी में कौन होता है? पौधा। तो आम का पौधा आएगा बेटा स्वपोषी का उदाहरण। अब इनमें धान की फसल है बेटा, धान की फसल क्या है? खरीफ की फसल है ना। धान को जैसे चावल कहते हैं हम, जब वो छिलके के अंदर होता है तो उसे हम धान कहते हैं, और जब निकाल देते हैं तो वो चावल होता है। तो चावल की फसल है खरीफ, है ना।
चना की फसल बार बार देख रहे हो बेटा, वही क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपको मैंने स्टार्टिंग में ही समझा दिए। चना की फसल क्या है? रबी। गेहूँ, चना, जौ, सरसों याद रखना है बेटा। और खरीफ में याद रखने हैं चावल, धान भी कह सकते हैं हम, मक्का, बाजरा, कपास। उर्वरक, उर्वरक क्या होते हैं बेटा? अकार्बनिक लवण होते हैं। क्या होते हैं बेटा? उर्वरक अकार्बनिक लवण होते हैं। अब खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं बेटा? खरपतवार आपको बताया था, जो फसल के साथ अवांछनीय पौधे उग जाते हैं उन्हें हम खरपतवार कहते हैं। और जब खरपतवार हटाते हैं तो उन्हें कहते हैं निराई। क्या कहते हैं बेटा? उन्हें निराई कहते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। ओके बेटा, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेगी आपकी मैम्स। ओके बाय।